अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल करके घर में अपना बड़ा ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना है तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही लजीज पुलाव बनकर तैयार होगा और फिर आप लोग इसे इफ्तार दावत में भी बना सकते हैं या वैसे भी घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अदद कुकर ले लिया और इसमें हमने अपनी बीफ यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले तैयार करनी है यखनी, जिसके लिए यहाँ पर 750 ग्राम हमने बीफ का ले लिया और ये हमने यहाँ पर मिक्स बीफ लिया है। इसमें हड्डी वाला भी मौजूद है। उससे क्या होगा, जो यखनी है हमारी, एक तो वो जायकेदार भी बहुत होगी और दूसरा उसमें जो ताकत है वो भी ज़्यादा होती है। तो आप लोग भी इस तरह से मिक्स ले लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग बिल्कुल बोनलेस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक टिप है कि जायकेदार आप लोगों की यखनी हड्डी वाले के साथ ही सही होती है, जो बोन के साथ होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक लहसुन की पोथी ली है पूरी, ये भी इसमें रख दिया और एक अदद प्याज लिया, इसको इस तरह से काट के ये भी इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। 1 टीस्पून साबुत धनिया कूट कर नहीं इसी तरह से साबुत डाल रहे हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ, जो कि हमने लिया है यहाँ पर, ये देखिए 1 टेबलस्पून ये डाल देते हैं। और सौंफ के बाद इसमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले अब डालेंगे साथ ही हम, जिसमें 8 से 10 अदद हमने लौंग लिए हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का लिया और ये यहाँ पर 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली हैं, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल और ये 1 पीस यहाँ पर जलवित्री का लिया और लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे अब पानी। 3 गिलास यहाँ पर ये इसमें डाल दिया। तो पानी आप लोगों ने यहाँ पर अपनी यखनी के हिसाब से इसमें डाल लेना और ये देखिए 3 गिलास के बाद यहाँ पर 1 और इसके अलावा यहाँ पर 1 गिलास और हम इसमें शामिल करेंगे। तो टोटल 5 गिलास हमने यहाँ पर शामिल कर दिए अपनी यखनी के लिए। आप लोगों ने भी अपने हिसाब से इसमें डाल लेना। तो अब वेट लगाते हैं। वेट लगा के हम इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारी यखनी भी अच्छी सी तैयार हो जाए और जो बीफ है वो भी फुली टेंडर हो जाए अच्छे से, फिर आपको दिखाएंगे। तो लीजिए जाकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार यखनी और साथ ही साथ बीफ भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आप लोगों ने जो यखनी है पहले इसमें से आप बीफ निकाल लें, जो कि हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, निकाल के प्लेट में रख लें। और इसके बाद ये जो हमारी यखनी रह जाएगी इसको आप लोगों ने स्टेन कर लेना और स्टेन करके बिल्कुल स्मूथ आप लोगों ने यहाँ पर हमारी यखनी निकाल लेनी है। और बाद में हम इसी यखनी को अपने पुलाव में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसलिए आप लोगों ने यखनी को वेस्ट नहीं करना, इसको संभाल के रख लें और बीफ को भी सेपरेट कर लें। तो चलिए अब पुलाव यहाँ पर बनाने की बारी आ चुकी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपना एक बर्तन ले लिया है। 2 अदद हमने प्याज ली थी, जिसको हमने स्लाइस में बारीक काट के यहाँ पर इसको फ्राई कर लिया। तो ये हमने पहले काम कर लिया। अब सेम ऑयल में अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और ये 8 अदद लौंग ली हैं, 3 अदद बड़ी इलायची और 1 पीस यहाँ पर जलवित्री का डाल और अब इन्हें मिक्स करेंगे और अच्छा सा ऑयल में फ्लेवर ले लेंगे। तो जो पहले हमने यखनी में अपने खड़े मसाले डाले थे वो हमने यखनी को स्टेन किया तो उसी में ड्रेन आउट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम फ्लेवर के लिए और अपने खड़े मसाले डाल रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने जो अपना बीफ निकाला है इसको डाल देंगे और बीफ को हमने यहाँ पर एक बार अच्छे से भून लेना है, यानी कि अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से ये छोटा सा स्टेप करने से भी बड़ी इम्प्रूव हो जाती है हमारी पुलाव की रेसिपी। तो अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। होप सो आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, जो कि बड़ी ही आसान है और मज़े की बात यह है कि बनाने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप लोग इफ्तारी से पहले इजीली अपना ये टेस्टी सा पुलाव बनाकर दावत को चार चांद लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बीफ की बुनाई हो जाएगी इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इससे क्या होता है बीफ की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। और अभी 2 से 3 मिनट तक हमने बुनाई करनी है, जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर और अब हमने इसमें इस स्टेज पर डाल देनी है अपनी प्याज, जो कि हमने फ्राई करके रखी है। ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा डार्क हमने इसका कलर चेंज नहीं किया, गोल्डन सा कलर है, ये इसमें डाल दिया और बस एक बार मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे।
चलें जी, मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें शामिल करते हैं हमने टमाटर और हरी मिर्चें। 2 अदर टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको हमने मिड में से काट लिया, ये इसमें डाल देंगे और अब यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टमाटर हमारे हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट, और ये चेक करें आप लोग, कितनी बेहतरीन माउथ वाटरिंग सी लुक आ रही है। देखकर ही आने का दिल कर रहा है। तो किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए, जल्दी से इस रेसिपी को बनाइएगा। बहुत ही कम मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं और उसके अलावा रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर हमने ये 1 कप दही का लिया है, 1 कप से थोड़ी है ये, और इसके अलावा फ्लेम को हमने लो कर लिया दही डालते हुए। अब फिर से फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और यहाँ पर मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई करनी है जब तक कि यहाँ पर दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर हम इसमें अपनी जो यखनी है चावलों के हिसाब से डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें हमने यखनी शामिल कर देनी है चावलों के हिसाब से। जितनी क्वांटिटी में आप लोगों ने चावल लिए हैं उसी हिसाब से आप लोगों ने इसमें यखनी शामिल कर देनी है। जैसे हम नॉर्मली पानी यूज़ करते हैं अपना, तो ये हमारा यखनी पुलाव है तो हम इसमें यखनी डालेंगे। 2 गिलास मैंने चावलों का लिया है, तो मैं इसमें यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 4 गिलास यखनी का, और जो कि हमने डाल दिया पानी इसमें नहीं डालेंगे और फिर बड़ा ही मज़ेदार पुलाव बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सिंपल मसाले, जिसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का, और ये हमने इस स्टेज पर इसमें शामिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक का लिया है। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है, क्योंकि हमने पहले अपने यखनी में शामिल किया था, तो उसके बाद जितना कम लगे आप लोगों ने इसमें डाल लेना है। अब यहाँ पर मिक्स करते हैं और मिक्स करते हुए यहाँ पर एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाता है फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। बॉयल देखिए आ चुका है। ये हमने यहाँ पर लिए अपने 2 गिलास चावल, जो कि वेट में 700 ग्राम है। ये इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और अब हमने इतनी देर तक इसे पकाना है कि यहाँ पर ये पानी एक्स्ट्रा का ड्राई हो जाए, कवर लगा के। और इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें, कम लगता है तो और शामिल कर लें। तो अगर आप लोगों को हमारी ये मज़ेदार और बेहद आसान सी पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पर कवर लगाया, कवर लगा के जैसे ही बॉयल आया हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया, और अब फिर से इतनी देर तक पका लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा का पानी ड्राई हो जाए। फिर हम अपनी इस मज़ेदार पुलाव को दम पे रखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों के साथ काफ़ी रमज़ान स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर की हैं, और आप लोगों ने पालक, मटर, टमाटर, इन प्याज, इन्हें किस तरह से महफूज करना वो भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो आई बटन में भी रेसिपी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पुलाव का पानी ड्राई हो चुका है। 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजर्स देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारा यहाँ पर बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितनी सिंपल सी हमारी रेसिपी थी। इससे पहले भी आप लोगों के साथ 1-2 रेसिपी शेयर की हुई है मैंने पुलाव की, तो उसको भी देख लीजिएगा और इस रेसिपी को भी एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा। यकीन माने इतनी टेस्टी रेसिपी है कि जिसने भी खाना स्टार्ट करना उन्होंने आपकी तारीफ़ें करते रह जाना। और बीफ देखें आप कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अगर आप लोग को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साइड पर भी आपको पुलाव की रेसिपी मिल रही होगी, उसको भी देख लें। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।